नमस्कार, जेल के मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। श्रीनगर के ख्वाजा बाजार में अज्ञात आतंकियों ने ग्रेनेड फेंकने की घटना को दिया अंजाम, दुकान को पहुंचा नुकसान। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को सभी पार्टियों ने किया खारिज, कहा कांग्रेस के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने उधमपुर में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित, कहा दूरदराज के लोग अभी भी हैं बुनियादी सुविधाओं से वंचित। ऑनलाइन इम्तिहान करवाए जाने की मांग को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर के ख्वाजा बाजार क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने ग्रेनेड फेंकने की घटना को अंजाम दिया। ग्रेनेड फेंकने की इस घटना में एक दुकान को नुकसान पहुंचा है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और सुरक्षा बलों ने फौरन इलाके को अपने घेरे में लेकर अज्ञात आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रधान गुलाम अहमद मीर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन के प्रस्तावित रिपोर्ट को लेकर बात की। पत्रकारों से बात करते हुए गुलाम अहमद मीर ने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट सामने आई है उसको लगभग सभी पार्टियों ने रिजेक्ट कर दिया है और तो और जम्मू के लोगों ने भी इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रस्तावित रिपोर्ट को लेकर सहमति जता रही है, क्योंकि उसने अपने वोट बैंक को देखकर रिपोर्ट तैयार करवाई है। उन्होंने कहा अभी तक रिपोर्ट का सही विवरण उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है और जब तक रिपोर्ट का फाइनल विवरण नहीं मिलता तब तक वे इस पर अपनी बात नहीं रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं जनाब, अब मैं जोड़ रहा हूँ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। मुझे बोला देवेंद्र राणा से बात कर रहे हैं। मैं देवेंद्र राणा नहीं, मैं रविंद्र राणा हूँ। क्या बोला देवेंद्र राणा, तो मैं उनकी क्या अब मैं नया जोड़ रहा हूँ। मैं इनको आपके साथ जोड़ रहा हूँ इस बार। अच्छा, सारे वोटर आपके हैं, ये असर वाले। मतलब ये आपके सामने है सारा चीज़, और मैं नहीं बता रहा हूँ ये कौन है, वो खुद बता रहा है मैं कौन हूँ। नाम का भी कंफ्यूजन नहीं। और जिस अथॉरिटी के साथ कह रहा है उस अथॉरिटी उस ताकत के साथ कहने के साथ ही उतनी ही ज़ोरदार तरीके से डिलिमिटेशन पर सवाल उठता है जो हम पहले कह रहे थे। क्या रोल रहा अब उस सुप्रीम कोर्ट जज की, जो रिटायर्ड जज उसकी चेयरमैन है, अब कोई उसकी बात कर कोई यकीन करेगा? जम्मू कश्मीर के लोग कुलुम तरीके से पिछले साल भर से कह रहे थे कि जो डिलिमिटेशन कमीशन के ज़रिए से जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मुंतशिर करने वाली एक साजिश है, तो वो आज लीक रिपोर्ट से पता चल गया कि उन्होंने किस तरह से जम्मू कश्मीर के नक्शे को तोड़ मरोड़ करके बनाया है और तमाम लोगों को सहूलियत देने के बजाय परेशानियों में डाल दिया। जिस तरह के उन्होंने नक्शे असेंबली यूनिट्स के बनाए, वो लार का दार और कहाँ का कहाँ लिया है, इसमें कोई सोच ही नहीं रखा है। और उसके पीछे जब हम कह रहे थे कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वॉल्व है, रूलिंग पार्टी इन्वॉल्व है, शायद स्टेट के लोग, मीडिया के लोग शायद कहते थे कि इनको तो कहना ही है। आज हम इसीलिए इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, वो सारा प्रूफ लेकर, जो प्रूफ आपके सामने मैंने पेश किया कि किस तरह से कमीशन को बालाए ताक रख के नीचे रूलिंग पार्टी के लोग खुद ही हिस्सा कशी कर रहे हैं, खुद ही एश्योर कर रहे हैं कि ये मैंने किया, ये रिपोर्ट मैंने बनाया। अगर रिपोर्ट उन्होंने बनाया तो जिन इलाकों में इस वक्त लोग परेशान हैं तो इनको उठ के जाना चाहिए, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए। ये डिलिमिटेशन कहाँ रहा? ये बीजेपी का कमीशन रहा। वो खुद ही उस कन्वर्सेशन में प्रूव कर रहा है कि चिंता मत कर, ये मैं दे रहा हूँ आपको। तो उसके किसके खेत से उसने लाया था, किसने उसको ये अथॉरिटी दी इतने बड़े ताकत के साथ कहना? और एक तो वो प्रूव हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी आरएसएस का डिज़ाइन है। और दूसरी बात ये कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसको आपने एनक्रोच किया, उसको आपने बालाए ताक रखा, तो फिर डिलिमिटेशन कमीशन बनाए ही क्यों? आप इसको बीजेपी कमीशन करके 4 मेंबर बना लेते तो फिर कम से कम इंस्टीट्यूशंस पर सवाल नहीं उठता। और इस एक इरोजन के साथ में हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि देश में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनी हुई है
उन सब को अपना काम करने नहीं दिया जा रहा है, उनको पॉलिटिकली यूज़ किया जा रहा है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन को पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आज उधमपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार पर इल्जाम लगाया कि सरकार दूर दराज के इलाकों में लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाने के दावे तो कर रही है, मगर जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास के दावे खोखले हैं। उन्होंने कहा ना तो अधिकारी और ना ही सांसद आकर दूर दराज के इलाकों की सुध ले रहे हैं। में बुनियादी सुविधाओं की इतनी किल्लत है, खासतौर पर गांव की अगर हम बात करें तो लोगों को इतनी परेशानियां आ रही हैं, इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि मुझे मजबूर होकर ये कहना पड़ रहा है कि अफसरशाही यहाँ जो है वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और लोगों में एक भारी मायूसी, एक बहुत भारी निराशा देखने को मिल रही है। चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे सड़कों स्कूलों की बात हो, त्राहिमाम चल रहा है और अफसर हजरात अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में पूरी तरीके से असफल साबित हुए हैं, फेल साबित हुए। सड़कों की ऐसी हालत हमने गांव में देखी कि इंसान तो क्या, गाड़ियां तो क्या, लोग ये कहते हैं कि जानवरों के पांव भी टूट गए हैं, डंगरें दे खुर भी भजिए इन्हें सड़कों पर जड़ियां इस सड़क इन्हें बनाई दियां, ये हालत हुई है। और मजदूरों को पैसा 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल जो उन सड़कों के ऊपर उन्होंने काम किया है, या वो जो अदायरे कहीं अगर बनाए गए थे उनके ऊपर काम किया है, तो पैसा नहीं दिया गया है। ना तो काम लेने वाले उनकी बात सुन रहे हैं, ना ऑफिसर हजरात उनकी बात सुन रहे हैं। बिजली की हालत यह है कि बल्ब जल रहा हो घर में तो दिया सलाई जलाकर यह देखना पड़ता है कि बल्ब जल रहा है या बुझा हुआ है। दीपक जलाकर लोग बल्ब को ढूंढ रहे हैं और 90% जगहों पे ऐसे हालात हमने देखे हैं, खुद जाके देखे हैं, जिसकी फोटो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत सारी जगहों पर लोगों ने खुद एक लकड़ी का खंबा लगाया, उसके ऊपर तार लपेटी हुई है और उससे वो काम चल रहा है। बिजली वाले जब बिल भेजते हैं उनको, तो लोगों का ये कहना है कि अगर हमने 4 यूनिट बिजली इस्तेमाल की है तो 50 यूनिट का हमें बिल आ रहा है, क्योंकि मीटर के हिसाब से कोई पेमेंट उनसे नहीं ली जा रही है। जम्मू विश्वविद्यालय के छात्रों ने आज ऑनलाइन एग्जामिनेशन की मांग को लेकर उप कुलपति चैम्बर के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के समर्थन में विद्यार्थी संगठन NSUI के सदस्य भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की जायज मांग यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरी करे। ऑफलाइन क्लासेस होने चाहिए, पर इन्होंने हमारे ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट नहीं किए। फिर उसके बाद पिछले टाइम जब हम यहाँ पे आए थे तो इन्होंने हमें कहा था कि आपके पेपर जो है वो ऑनलाइन मोड पे लिया जाएगा। बाकी उसका फॉर्मेट इन्होंने हमें नहीं बताया था, बट इन्होंने कहा था कि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा वो ऑनलाइन। उसके बाद आप 1 वीक के बाद ये फिर हमें कह रहे हैं कि आपके जो एग्जाम्स होंगे वो ऑफलाइन कंडक्ट किए जाएंगे। बट मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यूनिवर्सिटी जब कोई काम आजकल कर रही है, या तो ये बच्चों को रेवेन्यू क्रिएटिंग सिस्टम बना के रखा हुआ है इन्होंने, या ये बच्चों के वेलफेयर के बारे में सोचने से परे हटते हैं। इनका काम सिर्फ पैसा खाना रह चुका है यूनिवर्सिटी के अंदर। इनकी बच्चों की मांग है ऑनलाइन एग्ज़ाम। कोरोना पीक में जब कोई भी बच्चा जाएगा, अगर बाई चांस को इन्फेक्ट होता है, क्या यूनिवर्सिटी एश्योरेंस देती है कि इन बच्चों के किसी को कोरोना नहीं होगा? अगर इन्हें होता है तो सिर्फ ये नहीं, इनकी पूरी फैमिली सफ़र करेगी। तो मैं ये चाहता हूँ यूनिवर्सिटी सोचे इस बारे में। अगर नहीं सोचेगी तो बच्चे पूरे जोश के साथ इधर आए हुए हैं, वाइस चांसलर के साथ से अंदर जाना पड़े, चाहे राजभवन तक मार्च करना पड़े, हम करेंगे और बच्चों की ये मांग मनवा के जाएंगे। बिश्नाह के वार्ड नंबर 4 में आज चोरों ने घर के बाहर खड़ी कार से टायर चुराने की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने ये कार्य गत रात्रि किया और इसके बारे में पुलिस को सूचित भी कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि चोर इलाके में पिछले काफी समय से चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, मगर पुलिस ने अभी तक चोरी के किसी भी मसले का हल नहीं किया और इसको लेकर लोगों में पुलिस के प्रति रोष बना हुआ है। नाम मेरा सुशील सैनी है। तो रात को गाड़ी यहाँ पे मैंने पार्क की थी
तो सुबह हमें किसी के थ्रू पता चला कि दोनों टायर जो हैं वो गाड़ी के अवेलेबल नहीं है। उसके नीचे ईंट पत्थर वगैरह लगा के चोरों ने दोनों टायर उड़ा लिए। फर्स्ट टाइम गाड़ी बाहर थी और फर्स्ट टाइम ही ये सीन क्रिएट हो गया। क्या आपने पुलिस को सूचित की है? हाँ, सुबह मैंने कंप्लेन कर दी है, पुलिस वाले आए थे, चेक वगैरह करके गए हैं। अब देखो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से रोड के किनारे ही चोरी हो गई तो ये और है भी टाउन में ही? यही है कि थोड़ा लोगों को अब थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, अपनी चीज़ों की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। कोई भरोसा नहीं है, कब हो सकता कल को किसी आपकी गाड़ी ले जाएं। आज मेरे साथ हुआ है, कल को गाड़ी ही ले जाएं। क्या कह सकते हैं आप? देख रहे हैं लगातार ये चोरियों का सिलसिले बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस भी किसी ना किसी तरह नाकाम देखने को मिल रही है। अब देखो, अब जो पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काम तो उन्होंने ही करना है। हमारा काम था सुबह उठ के कंप्लेन करना, कंप्लेन हमने कर दी है। अब आगे की कार्रवाई देखो वो क्या करते हैं। यहाँ रोड पे कहीं सीसीटीवी फुटेज आपने चेक किया? सीसीटीवी है, एक सामने भी है, एक बैक साइड भी है, अब करते हैं चेक। तो पुलिस आई थी, पुलिस ने कोई चेक वगैरह किया? पुलिस ने चेक नहीं किया। पुलिस क्या अपनी कहना चाहेंगे जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को? क्या कह सकते हैं, अब जो होना था वो हो गया। देखो, संत गुरुबख्श सिंह जी दाना की याद में 20 फरवरी को गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जुन देव जी अफरोज मार्ग में महान गुरुमत समागम का आयोजन किया जा रहा है। इस बात की जानकारी आज समागम के आयोजकों ने पत्रकारों से बात करते हुए दी। उन्होंने बताया कि समागम में कई समुदाय के धार्मिक नेता भाग ले रहे हैं और समागम दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। सर, हर साल की तरह इस बार भी संत गुरबख्श सिंह जी की डन्ना की मिठी याद ਨੂੰ समर्पित एक महान गुरमत समागम गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन देव जी दुमाना विखे आयोजित किया जा रहा है। एतवार 20 तरीक सवेरे 10 बजे तो लैके 4 बजे तक किया जाएगा और इस तो पहला 19 तरीक ਨੂੰ सवेरे 11 बजे उत्थे स्पेशल एक ਅੰਮ੍ਰਿਤ संचार रखा गया है, जो दरबार साहब तो स्पेशल पंच सिंह साहबान उत्थे आके सारे ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ कराएंगे। सारी संगत आके 19 तरीक ਨੂੰ 11 बजे ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ कर सकती है। और जो समागम किया जा रहा ये जो साढ़े हजूर जो लोकल साढ़े अच्छे जो रागी सिंह साहबान लोकल जो आ रहे हैं, भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी, भाई रविंदर सिंह जी, भाई रंगील सिंह जी, भाई जगीर सिंह जी और भाई जगतार सिंह जी जम्मू वाले, वो चेचे तौर पर इतने आ रहे हैं। ये अलावा जो विशेष तौर पर बाहरों रागी सिंह साहबान साढ़े को इतने आ रहे हैं, और भाई साहब भाई जुजार सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहब, भाई सरबजीत सिंह जी हजूरी रागी तख्त श्री पटना साहब जी। सो सारे ही संगत ਨੂੰ जम्मू कश्मीर की संगत ਨੂੰ अपील की जाती है कि यह जो महान गुरमत समागम संत तेजवाल सिंह जी रहनुमाई किया जा रहा है, सारी संगत वध चढ़ के उत्थे पहुँच के गुरु महाराज दी खुशियां प्राप्त करो। और 20 तरीक तो एक दिन पहला 19 तरीक ਨੂੰ जो विशेष अमृत संचार रखा गया है, जो सज्जन जो जम्मू कश्मीर की सिख संगत अमृतपान करने की अभिलाषी होवे वो उत्थे 19 तरीक ਨੂੰ सवेरे 11 बजे पहुँच के अमृत पान कर सकती है। ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स के प्रधान सेवा सिंह बाली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एसपीओ के मुद्दे पर चर्चा की। पत्रकारों से बात करते हुए सेवा सिंह बाली ने कहा कि सरकार एसपीओ के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं कर रही है और ना ही उन्हें पता कर रही है। वहीं आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवा भी रोजगार को लेकर परेशान है, जिस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की कि वे एसपीओ के मुद्दे हल करने के लिए उचित कदम उठाएं। में बहुत सारे केस आज भी पेंडिंग हैं। मैं डीजी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, वो पुलिस के चीफ हैं, हमारे एसपीओ जो है मात्र 200 रुपये के ऊपर शहादत दे रहे हैं, तो डीजी साहब को चाहिए कि उनको प्रायोरिटी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस मैटर को टेकअप करके, और जो एमएचए ने गाइडलाइन जारी की है, कई बार लेटर इशू किए हैं, उस पर अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने देश के प्रधानमंत्री के ऑफिस में जाकर दिल्ली में बाकायदा रिटर्न में यह लिख के दिया है कि अगर अब भी जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के साथ नाइंसाफी की गई तो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर 35 से 40 हज़ार एसपीओ के परिवार को लेकर तमाम डिसएंगेज एसपीओ को लेकर ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स का पूरा जम्मू कश्मीर का संगठन, आम आदमी पार्टी, ट्रेड यूनियन जम्मू एंड कश्मीर, ऑल सपोर्टर्स को लेके एक आंदोलन छेड़ देगी, जिसका नाम हमने रखा है करो या मरो। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के प्रधान मनीष साहनी ने पार्टी द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों के हक में सरकार द्वारा किए जा रहे कदमों की सराहना के साथ
सरकारी निर्देशों में सुधार और स्पष्टता की मांग की है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने प्रदेश महिला आयोग के पुनर्गठन और पढ़े लिखे युवाओं के लिए बेरोजगार भत्ते की मांग के हक में किए गए फैसलों को खानापूर्ति एवं अस्पष्टता से भरा करार दिया। पत्रकार वार्ता में शिवसेना प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि शिवसेना द्वारा उठाई गई मांग के हक में फैसला लेते हुए महिला आयोग के गठन की घोषणा कर दी गई, मगर इसके कार्यालय पदाधिकारियों के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई। वही आयोग के कार्यालय संभाग एवं जिला स्तर पर होगा, इसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इसके साथ ही युवाओं के लिए बेरोजगार भत्ते भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। निरस्त किए गए संदर्भित पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा छूट के निर्देश भी गुमराह करने वाले हैं। साहनी ने कहा कि सरकार ने शिवसेना द्वारा उठाई गई मांगों को माना गया है। प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, युवाओं को जो परेशानी और निराशा से जूझना पड़ रहा है, उसको लेकर हमने काफ़ी ज़्यादा इश्यूज सरकार के समक्ष उठाए थे और हमें खुशी भी हुई कि सरकार ने उसके हक के अंदर फैसला लिया, मगर वो फैसले के अंदर कहीं पर हमें स्पष्टता दिखाई नहीं दे रही। यानी एक तरह से कहा जाए तो वो गोल मोल तरह का फैसला है। देखिए, महिला आयोग के लिए हमने गठन के लिए सरकार से अपील की। शिवसेना ने अपने स्तर पर, पार्टी स्तर पर यहाँ पर महिला और बाल सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन भी किया। उसके कुछ दिनों बाद ही, तकरीबन एक हफ्ते के बाद, सरकार ने तुरंत हरकत में आते हुए महिला आयोग के गठन की घोषणा कर दी, मगर वो घोषणाएं, तमाम घोषणा आधी अधूरी थी। ना तो उसके पदाधिकारियों के बारे में कोई जानकारी दी गई, ना ही उनके कार्यालय, महिला आयोग के प्रदेश कार्यालय के बारे में कुछ बताया गया, ना ही ये बताया गया कि वो कार्यालय जम्मू और कश्मीर में कहाँ पर कार्यरत होंगे, वो जिला स्तर पर होंगे, डिवीजन स्तर पर होंगे या प्रदेश के अंदर एक ही कार्यालय होगा। बड़ी ब्राह्मणा सब्जी मंडी के दुकानदारों का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा से मिला और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करवाया और उन्हें सिलसिले में एक ज्ञापन भी सौंपा। दुकानदारों ने चंद्र प्रकाश गंगा को सब्जी मंडी में पिछले दिन हुई घटना के बारे में अवगत करवाया और कहा कि सब्जी मंडी में सुरक्षा की दृष्टि से कोई उचित कदम उठाए जाएं। चंद्र प्रकाश गंगा ने दुकानदारों को आश्वासन दिया कि उनके मसले हल करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। आज बड़ी ब्राह्मणा सब्जी मंडी का डेपुटेशन मेरे पास आया था। कुछ गुंडा अनासरों ने वहाँ पर हमला किया है, नाजायज़ वहाँ के नौजवान हैं उनको मारा है। तो मैंने इनको ये विश्वास दिया है कि मैंने बड़ी क्लियर कट राजनीति की है, मैं गुंडागर्दी के बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं ये इनको विश्वास दिया है, दिलाता हूँ कि आपको 100% इंसाफ मिलेगा, चाहे मुझे किसी भी स्तर पर जाना पड़े। स्टेट विभाग के डेली वेजेस कर्मचारियों ने आज भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे थे कि उनके हक में मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और उनकी नौकरी को पक्का किया जाए। उन्होंने कहा कि वे कई सालों से विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मगर सरकार अभी तक उनकी सुध नहीं ले रही। स्टेट डिपार्टमेंट का कैजुअल लेबर, जम्मू कश्मीर की सरकार और सेना साहब को हम स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो आज वनडे प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, हमारे साथ परमानेंट यूनिट के भी जो यूनियन वाले हैं उनका भी समर्थन है। हम जम्मू कश्मीर की सरकार और सेना साहब को कहते हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर की मंत्रिमंडल हो, उनके घर, उनकी कोठियां, बंगले, स्टेट डिपार्टमेंट का कर्मचारी रात दिन 24 घंटे हम उनकी ड्यूटियां अंजाम देते हैं, लेकिन ये सरकार हमारा खून चूसती है। आज तक 25-25, 30-30 साल गुजर चुके हैं, हमारी रेगुलर पॉलिसी नहीं बनाई। अगर कोई पॉलिसी आई तो उस पॉलिसी को भी इस सरकार ने दबा के रखा हुआ। SRO 520 बना या SRO 64 था, तो जब से बीजेपी सरकार आई इन्होंने SRO 520 को भी जम्मू कश्मीर के अंदर NC कांग्रेस का सियासत का मसला बनाया और कहते हैं पाप की घंटी है। लेकिन आज 61,000 डेली मजदूरों के गले के ऊपर अगर कोई पाप की घंटी है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 11 में रहने वाले उन लोगों के साथ बैठक की जो सालों से कस्टोडियन के मकानों में रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें कहा कि उन्हें मकानों का मालिकाना हक दिलाने के लिए काम किया जा रहा है और जल्द ही इस बारे में कोई फैसला किया जाएगा। और इससे गवर्नमेंट तो होना है, लेकिन अभी बदली है इस गवर्नमेंट। आज उठे कस्टोडियन डिपार्टमेंट, ये 75 साल पहले जो लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे, उनकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पर रह गई थी, तब यहाँ की सरकारों ने हमारे बुजुर्गों को उनसे निवेदन करके इन प्रॉपर्टी में आकर बसने के लिए कहा था। लेकिन पिछले 75 साल से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कस्टोडियन के मकानों में रह रहे हैं, वो एक शोषित जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं।
कस्टोडियन डिपार्टमेंट उनको पिछले 75 साल से शोषित कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है। जब बसाना था तो प्यार से बसाया, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे भी हमें शोषित किया जाता है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने रिफ्यूजियों के मसले हल किए हैं, 370-35 से खत्म हो चुकी है। 370-35 से ही सबसे बड़ा कलंक था जम्मू कश्मीर में, उसी की आड़ में कस्टोडियन किराएदारों को शोषित किया जाता था। अब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के दरबार में हमने ये अपनी अर्जी लगाई है, हमें वहां से आदेश हुआ है कि यहाँ से हम सभी कस्टोडियन किराएदारों से बातचीत करके उनके द्वारा एक लिखित वहाँ पर हम अपना ये प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं, ताकि नरेंद्र भाई मोदी जी जिस प्रकार से सारे मसले हल कर रहे हैं, ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट का मसला भी हल करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रधान रफीक मलिक ने एजाज अहमद बदाना को पार्टी के एसटी सेल का जम्मू कश्मीर प्रधान नियुक्त किया। एजाज अहमद बदाना ने इस मौके पर कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने का वह हर संभव प्रयास करेंगे। हमने आज अपनी पार्टी में शामिल किया, हमारे पुराने साथी थे, इनको SC/ST का हम वाइस प्रेसिडेंट स्टेट का ले रहे हैं और इनको डिस्ट्रिक्ट ST का ले रहे हैं हम कुपवाड़ा से। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मीडिया वालों से कि जैसे आप हमारी सच्चाई लाते रहे, जैसे हमारी जो ज्वाइनिंग का आप दिखाते हो कि लोगों के जो दुख दर्द हम सामने लाते हैं, तो शुक्रिया अदा करते हैं। हम इनका अपनी पार्टी की तरफ से सबकी तरफ से इनका वेलकम करते हैं, क्योंकि इनसे भी थोड़ा इंटरव्यू लीजिए हमारी पार्टी क्यों ज्वाइन की इन लोगों ने। बात ऐसी है कि हमारा जो ये है ST SC OBC ये बहुत ही पिछड़ता जा रहा है ये तबका। तो हमने काफ़ी पार्टियों को इधर उधर करके हमने आज तक देखा, तो लेकिन इसकी तरफ ध्यान कोई नहीं दे रहा है। तो आज हमने देखा कि ये पार्टी जो हमारी ये आई है, तो इसमें हमें लगा कि हमारा यहाँ पे काफ़ी कुछ ये फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के नाशी इलाके में एक ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मारी। टक्कर मारने की इस घटना में कई वाहन जहां क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं जो लोग गंभीर तौर पर घायल भी हो गए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के पीड़ित व्यक्ति ने पूरे मामले की विस्तार से जानकारी भी दी। बात हुई ऐसे कि हम रेलर जाम में फंसे थे रात के 2 बजे। ओके। 2:45 में जी। तो हमारा आगे एक बिलोरा था, मैं उसके आगे था, दूसरे साइड में एक कार गाड़ी थी। पीछे से एक ट्रक आया 12 चक्की ऐसा आया स्पीड में कि समझो वो इसकी 170 स्पीड थी, 70 स्पीड थी उसकी। तो उसने ठोक दे गया गाड़ियों को। जैसे हम आए हमको लगा भूचाल आ गया, रात को हमको लगा सारे पत्थर हम पे आ गए। तो हमने देखा नीचे तो गाड़ी सारे उल्टे हुए, तो नीचे एक गाड़ी ड्राइवर नीचे गई, उसमें 2 बंदे थे, 2 बंदे बिल्कुल सीरियस है। ऐसे जाम में रुके थे हम। ओके। हम 1 बजे से लेकर 1:45 तक रुके थे, उसी दौरान हुआ था ये। आपको कहीं लगी मत है? थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लगी। आप अकेले से और भी था साथ में? मैं अकेला था। अच्छा, अकेले? थोड़ा दबा हुआ पीछे और पैर को, ज़्यादा खून तो नहीं निकला। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और जब ये अपने पंख फैलाता है तो मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। वही बात करें राष्ट्रीय पक्षी की मौजूदा स्थिति पर, तो ये इन दिनों जंगलों में पानी ना होने के कारण रिहायशी इलाकों में आ गया है। या तो ये लोगों के घर में आ जाता है या यहाँ खेतों में फसलों को चौपट करता है, जिस कारण लोग खासे परेशान हैं। मोर का इस तरह रिहायशी इलाकों में आने का कारण जंगलों में पानी की कमी है और इस पर वन विभाग ने उचित व्यवस्था नहीं की है। किसानों और अन्य लोगों ने इस मसले पर वन विभाग से अपील की है कि वे जंगलों में पानी के छोटे छोटे तालाब बनाएं और उनमें पानी भरें, ताकि वहां रहने वाले जानवरों और पक्षियों को पानी मिल सके। असें एक बड़ी तकलीफ है कि असें वाइल्ड लाइफ अज तक दिखा नहीं। आखते वाइल्ड लाइफ वाले असें कदें लब्भे नहीं, लेकिन असें इक्कै बड़ी प्रॉब्लम आवा दी है कि साढ़े इत्थे जंगल बिच इन्ना मोर होई दा पूरा ब्लाक परमंडल बिच कि कोई फसल जेह्ड़ा साढ़ा मक्क राह्ने दे मक्क नहीं होंदी, कनक राह्ने दे कनक नहीं होन दिंदे, क्योंकि जंगल च पानी का कोई सोर्सेज नहीं है। तो जंगल बिच अगर वाइल्ड लाइफ वाले कोल इन्ना पैसा, इन्ने फंड्स आते हैं कि वो जंगल बिच कम से कम उनके वास्ते कोई ऐसे तलाब छोटे छोटे बनाई देन जां डैम बनाई देन जिथे वो बेचारे पानी पीन और पानी पीए, ताकि वो ग्रां च नहीं आउन, फसल दा बर्बादी नहीं करन। हुण साढ़े जिमीदार इन्ने तंग हो चुके हैं कि फसल राना भी
अपने आप गी ओह् इ'यां गुनाह समझदे कि अगर राया भी है ते इ'नें खाई इन्ना ते इन्ना खर्चा करने दे बाद साढ़ा केह् फ़ायदा होना। असें इक खड़ा बनाने च नहीं है, खड़ा बनाना लोअर अप्पर कड़वालता परमंडल बीरपुर एह् जिन्ने बी साढ़ा ब्लाक परमंडल है एह्दे बिच्च मोरें दा फिर नुहाड़े बाद जेह्ड़े जंगली जानवर न होर काफ़ी न साढ़ा गूंदा न इन्ना नुकसान होई चुके दा कि अस हत्थ जोड़ियै गौरमेंट अग्गे विनती करने आं कि कम से कम वाइल्ड लाइफ अग्गे इक दरखास्त जेह्ड़ी ओह् दित्ती जा कि उ'नेंगी आखेआ जा कि जंगलें बिच्च पानी दे सोर्सेज बनाए जान और इ'नेंगी जेह्ड़े मोर न ये बड़े अच्छे चीज़ है, ऐसी कोई गल नहीं है, लेकिन एह् साढ़ा राष्ट्रीय पक्षी है, इसी बचाने दा इ'यै कारण है कि इक ते नुकसान अगर पक्षी बचांदे रेह् ते लोग भी ते भुक्खे मरना स्टार्ट होई जाङन। अस चाहते हैं कि जेह्ड़े भी एह् डिपार्टमेंट जिन्ने सारे हैन खास करियै जेह्ड़ा एह् जंगली जेह्ड़ा डिपार्टमेंट है जिसी अस वाइल्ड लाइफ वाले आखने आं ओह् सुने दा ते डिपार्टमेंट अस जरूर है, लेकिन असें हाली तक उं'दे कोई भी अधिकारी प्रशासनिक पदाधिकारी कोई नहीं मिलेआ, ना गै कुसै ने कोई ऐसी चर्चा कीती। मेरे इस ब्लाक दे बिच मेरी इस पंचायत दे बिच सारे किसान भरा तंग न और मैं ये मैसेज देना चाहना वो चाहे फारेस्ट डिपार्टमेंट होए ताकि जिन्नियां भी इंदियां जेह्ड़ियां नर्सरियां जां वाइल्ड लाइफ वाले इन्हें कोई एक मिशन चलाना चाहिए और जंगलें दे बिच तलाब वगैरह छप्पड़ियां वगैरह जां कोई फलदार ऐसे वृक्ष जेह्ड़े लगाने दी मुहिम चलानी चाहिए ताकि ये जेह्ड़ा पक्षी है मोर ये उत्थे गै रुके और किसान भराएं गी भी खुशहाली मिले, नहीं तो आने वाले टाइम दे बिच ये सारे लोग जेह्ड़े ओह् तंग होई जाङन। गंग्याल के राजीव गांधी अस्पताल में कांग्रेस ने 70 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड की सुविधा मुहैया करवाई थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उसे 50 बेड तक ही सीमित कर दिया, जिसका असर स्वास्थ्य पर पड़ेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतीश शर्मा ने इस फैसले में अपनी प्रतिक्रिया भी दी। आज गंग्याल में राजीव गांधी हॉस्पिटल 22 फरवरी 2014 जिसकी की फाउंडेशन गुलाम नबी आज़ाद साहब जब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे और रमन भल्ला जी रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस समय इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। आज ये हॉस्पिटल 100 बेड को तैयार नहीं हुआ लेकिन 50 बेड का हॉस्पिटल तैयार है। कल सर्जरी के वहाँ लोगों को राहत मिली, सर्जरी हुई, 8 के 9 के सर्जरी के वहाँ हुए। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है इस हॉस्पिटल को कंटिन्यू रखें, ओपीडी और इमरजेंसी इसमें दोनों कवर हो ताकि लोगों को राहत मिले। कांग्रेस की ये सोच रही थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीनगर के ख्वाजा बाजार में अज्ञात आतंकियों ने ग्रेनेड फेंकने की घटना को दिया अंजाम, दुकान को पहुंचा नुकसान। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को सभी पार्टियों ने किया खारिज, कहा कांग्रेस के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने उधमपुर में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित, कहा दूरदराज के लोग अभी भी हैं बुनियादी सुविधाओं से वंचित। ऑनलाइन इम्तिहान करवाए जाने की मांग को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन। के साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.